अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ग्लोबीफर। जिस किताब का रिव्यू हम आज करने वाले हैं, दिस बुक इज पर्सनली वेरी क्लोज टू माय हार्ट। देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इट। एज द स्टोरी प्रोसीड्स हम सबको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टोरी इतनी स्पेशल क्यों है और ये बुक इतनी स्पेशल किस लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं किताब के नाम के बारे में। द बुक वी आर रिव्यूइंग टुडे इज मुसहफ, रिटन बाय द वन एंड ओनली निम्र अहमद। सबसे पहले किताब के नाम के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मुसहफ जो है कुरान मजीद को कहा जाता है, कुरान पाक को कहा जाता है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही रियलिस्टिक स्टोरी पेश की है निम्र अहमद ने। और बहुत सारे लोगों के लिए ये बुक एक लाइफ सेवर रही है, लाइफ चेंजिंग बुक रही है। आई होप कि ये रिव्यू, ये समरी हम सब के लिए इतना अपीलिंग होगा कि वी विल ऑप्ट टू रीड दिस बुक। मैं कोशिश करूँगी कि मिनिमम से मिनिमम स्पॉयलर्स दिए जाएँ, लेकिन एक छोटा सा ओवर रिव्यू स्टोरी का ज़रूर होगा। टू बिगिन द स्टोरी, कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है महमल। महमल लिव्स इन अ हाउस जो कि उसका ही है, लेकिन उसके फादर की डेथ के बाद उसके चचा ताया ने उस घर पे कब्जा कर लिया है। अब महमल और उसकी अम्मी अपने ही घर में नौकरों की तरह रहते हैं और काम करते हैं, और महमल के साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की जाती हैं। शी स्ट्रगलिंग अ लॉट। तो इन द बिगिनिंग ये स्टोरी थोड़ी सी आपको लगेगी सिंड्रेला इंस्पायर्ड। हाँ, कुछ उसका प्लॉट इज़ सिमिलर इनफ, बट द स्टोरी इटसेल्फ इज़ अ मास्टरपीस। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनीवन। रोज़ के टॉर्चर से परेशान होकर महमल बस स्टॉप पे बैठी होती है अपने कॉलेज जाने के लिए। वहाँ उसे एक स्याफ़ाम लड़की मिलती है जिसके हाथ में एक बहुत मोटी सी किताब होती है जिस पे एक ब्लैक कलर का कवर होता है, और वो लड़की महमल से कहती है कि ये किताब आपके फ्यूचर के बारे में है, और ये किताब आपके पास्ट को भी जानती है, आपके फ्यूचर को भी जानती है, इवन कि ये आपसे बातें भी करेगी। अब महमल इस स्टोरी से बड़ा इंस्पायर्ड होती है और महमल को लगता है कि ये कोई फॉर्च्यून टेलिंग किताब है या ये कोई ब्लैक मैजिक की बुक है। तो वो बहुत फैसिनेट होती है, बट इन द बिगनिंग वो उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती है, बट डीप डाउन वो कन्विंस्ड हो जाती है कि दिस बुक हैज़ समथिंग। तो अपने रोज़ के टॉर्चर से परेशान आकर महमल आखिरकार वो किताब उस लड़की से ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई मिस्टीरियस बुक है या कोई फॉर्च्यून टेलिंग या ब्लैक मैजिक की किताब होगी। तो वो उसे अपने घर वालों से छुपा कर अपने घर की छत पे पढ़ने जाती है। जब उसे उसकी ताई अम्मा देख लेती है और उसके आगा जान जब उससे वो किताब लेते हैं, व्हाट टर्न्स आउट वो ब्लैक कवर वाली मोटी सी किताब बेसिकली कुरान मजीद होता है। महमल इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होती है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है, और उसे लगता है कि उस लड़की ने महमल का मजाक उड़ाया। तो महमल गुस्से में आके वो किताब उसे वापस कर देती है। महमल ही के घर में उसके कजन्स रहते हैं, और महमल को लगता है कि अगर उसकी शादी फवाद से हो जाती है तो महमल को वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो वो डिज़र्व करती है, उसे उसके बाबा की जायदाद से हिस्सा मिलेगा और कोई उससे ज़्यादती भी नहीं कर सकेगा। तो फवाद उसको ट्रैप करता है और फवाद उसको यूज़ करता है क्योंकि वो स्मगलिंग करता है। तो फवाद उसे डायमंड रिंग का झांसा देता है और फवाद उसको कहता है कि आपने एक फ़ाइल लेकर जानी है साइन करवाने हमारे किसी बिजनेस पार्टनर के पास, बट बेसिकली वो स्मगलिंग का काम करता है, गर्ल स्मगलिंग का भी काम करता है। जब महमल वहाँ चली जाती है उसकी बातों में आकर इट टर्न्स आउट कि वो कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है जो ये सब फवाद को पकड़ने के लिए कर रहा है और महमल को यूज़ किया गया है। तो इन द बिगिनिंग तो वो पुलिस ऑफिसर महमल को भी उसी का साथी समझता है, बट अल्टीमेटली सिचुएशन गेट्स क्लियर कि महमल वाज जस्ट अ विक्टिम ऑफ द होल सिचुएशन। वो पुलिस ऑफिसर जो कि बिगिनिंग में महमल को फवाद का साथी समझता है, महमल को लॉक कर देता है अपने रूम में क्योंकि ये सारा इंसिडेंट उसके घर में हो रहा होता है। महमल समहाउ वहाँ से भाग जाती है और उसके घर के साथ एक मदरसा, एक मस्जिद होती है जहाँ पे महमल की मुलाकात होती है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम है फरिश्ते। फरिश्ते कुरान मजीद की बहुत करीब लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है जो महमल की बहुत हेल्प करती है, और हुमायूं के साथ भी महमल का सारा मैटर वही सॉर्ट आउट करती है। इसी में महमल को आइडिया होता है कि फरिश्ते और हुमायूं कजन थे। हुमायूं वादे के मुताबिक महमल को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा देते हैं और घर पहुंचने पर कार्रवाई शुरू होती है फवाद के खिलाफ। महमल पे बहुत टॉर्चर भी किया जाता है, बहुत इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, लेकिन महमल अल्टीमेटली फरिश्ते का शुक्रिया अदा करने उसी मस्जिद जाती है और फरिश्ते सक्सेसफुल हो जाती है महमल को कन्विंस करने में कि वो कुरान मजीद की तालीम के लिए मस्जिद आया करे। यहीं से महमल की जर्नी स्टार्ट होती है कुरान मजीद के साथ। कुरान मजीद महमल से कम्युनिकेट करता है या तो उसके पास्ट के बारे में या उसके करंट सिनेरियो के बारे में या उसके फ्यूचर के बारे में। यहीं से महमल का सफ़र शुरू होता है अपने मुसहफ के साथ। अल्टीमेटली महमल और हुमायूं की शादी हो जाती है और महमल को आइडिया नहीं होता कि फरिश्ते हुमायूं को पसंद करती है, और क्योंकि वो कज़न्स होते हैं तो उसे ये कभी लगता भी नहीं है, और फरिश्ते रिप्रेजेंट भी यही करती है कि वो उसकी बहन है। शादी के बाद महमल का एक बेटा होता है जिसका नाम तैमूर होता है, और महमल का बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो 7 साल के लिए कोमा में चली जाती है।
जब वो रिकवर होकर घर वापस आती है तो उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तैमूर, हुमायूं दोनों से बहुत बदजन, बहुत बेकार। बहुत बेजार, बहुत बदतमीज़ी करते हैं। और लेकिन एक दिन महमल बैठ के कुरान मजीद की कुछ आयात की तिलावत कर रही होती है और तैमूर गुजरते हुए उन्हीं आयात का नेक्स्ट पार्ट पढ़ता है। यहाँ से तैमूर और महमल के दरमियान की आइस तो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और दोनों माँ बेटा एक साइड पे हो जाते हैं। असल में फ़रिश्ते महमल की बहन होती है क्योंकि उनके बाबा ने 2 शादियाँ की होती हैं और फ़रिश्ते भी महमल ही की तरह जायदाद से अपना हिस्सा चाहती है। शादी से पहले महमल की मदर की डेथ हो जाती है और उसके ताया चचा उससे ये कहते हैं कि आपकी माँ की वसीयत थी कि आप उनके किसी आवारा बेटे से शादी करिए, और महमल इस बात पे एग्री भी हो जाती है। लेकिन फ़रिश्ते ये शादी नहीं होने देती और फवाद गन पॉइंट पे ये शर्त रखता है शादी ना होने की कि वो दोनों बहनें जायदाद से अपना हिस्सा माफ़ करेंगी, तभी उसका निकाह हुमायूं से होता है। तो इस तरह से महमल की रुखसती हो जाती है हुमायूं के साथ और दोनों बहनें अपना हिस्सा भी छोड़ देती हैं। जब तैमूर महमल को बताता है फ़रिश्ते हुमायूं से शादी कर रही है तो महमल के सामने सारी कड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना शुरू हो जाती हैं और फ़रिश्ते ने हुमायूं और महमल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होती है ये कहकर कि फवाद से उसका कोई अफेयर था। लेकिन उसी तरह से जब फ़रिश्ते को रियलाइज़ हो जाता है, महमल उसके सामने कुछ आयात की तिलावत करती है और उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो फ़रिश्ते फवाद को बुलाती है। फवाद का भी अंजाम अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बुरा होता है क्योंकि वो यतीम का माल खा रहे होते हैं, यतीम की चीज़ें खा रहे होते हैं, उन पर जुल्म कर रहे होते हैं, तो उनकी सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं होती। तो फवाद आके सारी सिचुएशन हुमायूं को क्लियर करके जाता है। फिर फवाद जायदाद से विद प्रॉफिट सारा हिस्सा भी महमल का उसको दे के जाता है। हुमायूं, फ़रिश्ते, फवाद सबको अपने अपने हिस्से की गलती रियलाइज़ हो जाती है और हुमायूं महमल से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन महमल पहले ही डिसाइड कर चुकी होती है कि अब वो हुमायूं के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती क्योंकि हुमायूं को उसके मुसहफ़ से प्यार नहीं था। जब वो कुरान मजीद पे तदब्बुर किया करती थी, उससे रिलेट किया करती थी, तो हुमायूं उसका मजाक उड़ाता था और इस बात को महमल इग्नोर करती आई। लेकिन इतने बड़े गैप के बाद, इतने बड़े डिस्ट्रस्ट के बाद महमल ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो मूव ऑन करेगी। तो अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं महमल और तैमूर। तैमूर बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इस्लामी इंटरनेशनल स्कॉलर बनता है। अगर मैं इस बुक को रेट करूँ तो मैं इस बुक को 8.5 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी क्योंकि ये किताब शायद बाकी किताबों की तरह बहुत मिस्टीरियस, थ्रिलर, क्यूरियोसिटी क्रिएटिंग नहीं है, लेकिन बहुत रियल पर्सपेक्टिव से जर्नी बताई गई है। और ये समरी अगर आपको इंस्पायर करती है इस किताब को पढ़ने के लिए, या फिर एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाता है। You know, many of the people listening to this will think कि स्टोरी तो ऑलरेडी बता दी गई है, but trust me, what I have told is not even 10% of what you will feel, what you will realize, and the experience you will get while reading the book Musaf. Musaf is, I would say, one of the masterpieces and a well-suggested book. See you in the next book review. Till that, Allah Hafiz.